आया है। आनंद नील राय की फिल्म है उसका। अब यहाँ पे क्या है मालूम है क्या, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, वो नेपो किड एंड ऑल। देखो ये नेपो किड्स आते फ्लॉप होते रहते, फिर भी इनकी ज़िंदगी चलती रहती है और इनको फिल्में मिलती रहती है। बेस्ट एग्जांपल है अर्जुन कपूर। 12 साल से डिजास्टर दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि फिल्म नहीं मिल रही। पिछले साल भी उसकी एक फिल्म आई थी, मेरे हस्बैंड की बीवी टाइप की, 1.5 करोड़ लाइफ टाइम किया था। तो यहाँ पे इनको फ्लॉप होना है या हिट होना है, ये उन पर है, बार बार आके डिजास्टर होना है चलेगा। जैसे जानवी कपूर डिजास्टर पे डिजास्टर देती आई है, सिर्फ उसकी एक धड़क, क्या नाम था उसका, वो हिट थी, और देवरा वो भी जूनियर एनटीआर की वजह से चली थी। बाकी लाइन से 7-8 उसने डिजास्टर दी है। शनाया ने पिछले साल एक डिजास्टर फिल्म दी थी, बट चलो ठीक है कि चलो पहली ही थी, अब ये यहाँ पे सेकंड फिल्म आई है, चलता है, नो इश्यूज। बट मेरा सिर्फ यही सवाल है कि क्या ये बहुत क्रिएटिव कोई टाइप की फिल्म है। एक सर्वाइव वाली एक एंगल इन्होंने रखा है, वो एक क्रोकोडाइल वगैरह वगैरह दिखाया है, ये फंसते शायद किसी, और कैसे सर्वाइव करेंगे उस क्रोकोडाइल से, ऐसा ही कुछ ये कहानी दिख रही है। चलो ठीक है, और कहानी भी मैं कहूँगा इनफैक्ट, चलो इन्होंने अगर बाई चांस कहीं से रीमेक उठाया भी होगा तो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि सर्वाइव वाली फिल्में अच्छी चलती है। वो एक जो एक इन लोगों ने हाँ फिल्म में वो एक रैप जो रखा है वो अच्छा लग रखा है, वो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सब कुछ एक्सेप्ट करके भी, वो हीरो भी कोई फेमस है नहीं, शायद सीरियल इंडस्ट्री वाला है या नेपो वाला है, मुझे नहीं पता। करेक्ट मी, कौन है वो बताओ मुझे, मुझे याद नहीं उसका नाम। तो हाँ देखा देखा सा है वो, बट वो इतना कोई फेमस नहीं है। अब मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि लोगों के पास क्या इतना ज़्यादा पैसा है कि लोग थिएटर्स में इनको देखेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, 13 तारीख को शाहिद कपूर की भी फिल्म आ रही है। एक सेकंड के लिए मैं क्लैश को भी भूलने को तैयार हूँ। अगर ये सोलो भी आती तो क्या ये फिल्म चलने के चांसेस है थिएटर्स में। लोग थिएटर्स में जब एक ही महीने के बाद धुरंधर 2, टॉक्सिक और न जाने कितनी फिल्में, वो सलमान की भी एक आ रही उसके बाद, और कितनी तो फिल्में आ रही। इवन 13 तारीख की शाहिद की भूलो मत, ऑलरेडी धुरंधर चल रही है, ऊपर से बॉर्डर 2 भी आ रही है, राजा साहब भी चल रही है। इसके बाद कौन से लोग हैं भाई जो जिनको कुत्ता काटा है क्या, कि जो इस फिल्म को जस्ट बिकॉज उस टकला आनंद एल रहा है की वजह से जाएंगे, जस्ट बिकॉज कि तेरे इश्क में हिट हो गई तो ये भी हो जाएगी। जस्ट यूज़ द लॉजिक, मेरा सिर्फ ये कहना है। हो सकता है टॉपिक अच्छा हो, लेकिन थिएटर्स में नहीं, ये OTT पे ला सकते थे, क्योंकि भाई इसमें होता ये है कि नहीं चलने के चांसेस ज़्यादा है। बाद में वो रोना शुरू हो जाता है, अरे भाई स्क्रीन से ही नहीं मिले, यही नहीं मिले। पिछली फिल्म याद है ना वो शनाया की, 1 करोड़ लाइफ टाइम वर्ल्ड बढ़ गया था, 60 करोड़ के नहीं 25 करोड़ के बजट में बनी थी। जस्ट एक वीक पहले आई थी सैयारा से, एक वीक पहले आंखों की गुस्ताखिया, विक्रांत मैसी था उसमें, तो एक्टर का नाम फिर भी मुझे पता था। 1.5 करोड़ गई थी, 25 करोड़ में बनी थी, डिजास्टर हुई थी। OTT पे थोड़ी बहुत लोगों ने देखी थी। तो यही मेरा सवाल है। टीज़र ठीक है, नॉट बैड। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि कहानी भी, मुझे वो स्टोरी, वो सर्वाइव वाला एंगल मुझे बहुत पसंद आता है पर्टिकुलरली। भले घटिया ही क्यों ना इन दोनों ने एक्टिंग की हो, लेकिन मुझे वो टॉपिक बहुत पसंद है। यही शायद अगर ये लोग OTT का बोल देते ना भाई, तो खुश हो जाता मैं। बिलीव नहीं है मुझ पर, ठीक है कलेक्शंस ट्रैक करेंगे हम। और सिर्फ बार बार ये नहीं होता है कि डायरेक्टर का तुक्का। भाई ये वो डायरेक्टर है जिसने शाहरुख खान को तक डिजास्टर करवा दिया था। उसकी तुम ज़्यादा ये मत करो, बड़े बड़े स्टार्स इसके साथ वैसे भी काम नहीं करते। तेरे इश्क में चल गई, घटिया सी स्टोरी थी, फिर भी भाई वो एक हाइप थी, चल गई भाई, हो जाता है कभी कभी। अब आपको मास्टरपीस लगी होगी तो भाई RIP फॉर यू गाइज। अगर तेरे इश्क में मास्टरपीस होगी तो मुझे माफ़ कर दो भाई, मेरे को नहीं लगी थी। बट फिर भी तो क्या ये भी 100 करोड़ जाएगी? कम ऑन यार, ये 5 करोड़ भी जाएगी क्या, मुझे डाउट है। और भाई अब ये मत बोलो ये 25-30 में बनी होगी, हो सकता है 50 करोड़ डाले हो। क्या नाम है इसका, जो आनंद एल रहा है, वो छोटी फिल्म है तो बनाएगा नहीं, कम से कम 50 करोड़। अब वो पहली फिल्म जो 25 करोड़ थी, वो बेचारे गरीब आंखों की गुस्ताखिया के मेकर्स ने बना दी थी भाई 25 करोड़ में। हर फिल्म थोड़ी 25 में बनेगी, और ये कौन से एंगल से भाई अपना बजट क्रॉस करेगी। बाई चांस अगर ये 25 में भी बनी हो, क्या ये 5 भी जाएगी? या फिर चलो 25 मुझे नहीं लगता, मुझे सच में ज़्यादा लगता है। ये फिल्म का जो थोड़ा बहुत प्लॉट वगैरह टीज़र देखने के बाद तो मुझे ज़्यादा ही लगी ये फिल्म, 25 करोड़ के तो ऊपर की लगी। क्या इनका है स्टार्टअप, क्या गलत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि OTT पर डाल लेते, मज़ा आ जाता, एक प्रेज भी मिल जाता। भाई नेपो है, बढ़ा चढ़ाना है, अगर किसी नेपो किड को चढ़ाओ, बट बेवजह उस औरत का क्यों करियर बर्बाद कर रहे हो, पहले से ही उसको डिजास्टर्स करवा के। सवाल क्या गलत है क्या? उसका भी तो करियर बर्बाद ही हो रहा है बेवजह का। शायद हो भी कि उसने ठीक ठाक भी एक्टिंग की हो, लेकिन पीपल
क्या इतने अट्रैक्ट होंगे क्या कि सब कुछ भूल भाल के इस फिल्म के लिए थिएटर्स जाएंगे? यार ये OTT मांगता है ये फिल्म। ठीक है, आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं। टेक केयर।